अब हम उन तक पहुंच रहे हैं। फॉरेन एक्सचेंज की हमारी जो कंपनीज हैं, ब्रोकर्स हैं, ये भी काफ़ी इंडिपेंडेंट हैं। तो फॉरेन एक्सचेंज जो है उसके साथ बाहर ले जाना, ले आना, उसकी कोई डॉक्यूमेंटेशन, डिफाइंड प्रोडक्ट्स होती हैं जो हम इंपोर्ट करते हैं। मेरी तवज्जो में आया है कि उसमें ट्रांसफर प्राइसिंग होती है। सामान चाइना से आ रहा है और इनवॉइसिंग दुबई से हो रही है। पाकिस्तान में लोग टैक्स नहीं देते, सामान चाइना से आता है और पेमेंट दुबई से होती है। टैक्स चोरों तक पहुंच रहे हैं। वजीर खजाना शौकत तरीन का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा FIA बैंड बाजा नहीं बजाती, अंदर ही अंदर काम करती है। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से सिस्टम में तब्दीली लाएंगे। लोकल गवर्नमेंट को बाइख्तियार बनाना सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। सूबाई हुकूमतें लोकल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट में इजाज़त और मुशावरत के बगैर मुदाखलत की मजाज नहीं। बल्दियाती इख्तियारात की मुंतकली के केस में सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा जारी। MQM पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को MQM की कामयाबी करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, आज सुप्रीम कोर्ट ने तारीखी फैसला दिया। इख्तिदार पाकिस्तानियों तक पहुंचाने के लिए बहनों ने डंडे खाए। हमारा इख्तियारात अवाम की दहलीज पर पहुंचने का मिशन का ख्वाब पूरा हो रहा है। पूरी कौम को मुबारकबाद। आज सुप्रीम कोर्ट ने अहम तरीन फैसला दिया। ये पटिशन मैंने और मेरी राबता कमेटी ने जमा कराई थी। फारूक सत्तार की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सुप्रीम कोर्ट ने हमारे मौक़िफ़ की तायीद की। फैसला MQM की कामयाबी है। हिंद हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मेनोअन अमल करे। सुप्रीम कोर्ट का लोकल गवर्नमेंट से मुतालिक फैसला अहम है। विफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी का ट्वीट, कहा फैसले से 18वीं तरमीम से जो इख्तियारात की मरकजियत पैदा हुई वो खत्म होगी। अब जब लोग अपने हुकूक के लिए खड़े हो गए हैं, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की मदद आएगी और हमें हुकूक मिलेंगे और ये हुकूक ऐसे देर पा होंगे कि फिर किसी को इस पे शब खून मारने की इंशाअल्लाह ताला उसको हिम्मत नहीं होगी। पॉइंट स्कोरिंग नहीं कर रहे, अपने हक के लिए खड़े हैं। पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफा कमाल की मीडिया से गुफ्तगू, बोले हुक्मरान तबका जब इक़्तिदार में आता है आइन को पामाल करता है। हुकूमत सिंध 1000 अरब रुपए NFC मद में हर साल लेती है। मुकाबला ये डाकुओं के टोले से है और इनका सबसे बड़ा मसला ये है कि कानून के नीचे अपने आप को नहीं लाना चाहते। ये चोरी करें तो जी हमें NRO दे दो। दोनों बेटे अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज में लंदन बैठे हुए हैं और अब तो खैर एक गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में एक और चीज आने लगी है कि मकसूद चपड़ासी के पास 4 अरब रुपया उसके बैंक अकाउंट में कैसे आ गया। हुकूमत अगर नाअहल है तो ये नाअहल हुकूमत दुनिया की टॉप 3 पोजीशन पर कैसे आई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं, हमारा मुकाबला डाकुओं के उस टोले से है जो चोरी करने पर NRO मांगता है। ये लोग कभी कानून के नीचे नहीं आना चाहते। कौम जब तक मिलकर ना लड़े कानून की बालादस्ती नहीं हो सकती। रियायतकार दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों में भी नहीं मिलते। स्टेट बैंक को ऑटोनमस बनाना हम समझते हैं कि माशी जिम्मेदारियों के एन मुताबिक है, पहली मर्तबा नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज अपना रिकॉर्ड टटोल ले, उन दोनों ने अपने अपने अदवार में तरामीम की है। स्टेट बैंक को किसी गुलामी में नहीं दिया गया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का अपोजिशन को सेनेट में जवाब। पीपल्स पार्टी पर तनकीद करते हुए बोले, यूसुफ रज़ा गिलानी का इस्तीफा देना एक ड्रामा था। जब बिल कौमी असम्बली से पास हुआ तो सेनेट में आना ही था। ये इतने मासूम बेखबर क्यों थे कि इन्हें इस बात का इल्म ही नहीं था। नून लीग के साथ पहले भी हाथ हुआ, आइंदा भी हाथ हो जाएगा। सेनेट में शाह महमूद कुरैशी की तकरीर वज़ीर ख़ारजा के मयार की नहीं थी। शाह महमूद कुरैशी की तकरीर पर अपोजिशन लीडर यूसुफ रज़ा गिलानी का रद्द-ए-अमल। यूसुफ रज़ा गिलानी ने वज़ीर ख़ारजा की तकरीर को सेनेट की तौहीन करार दे दिया। कहा, शाह महमूद कुरैशी को ऐवान के अंदर जवाब दूंगा।
हर हुकूमत गई है। हमने कभी ये नहीं कहा और ये भी बात नहीं की कि आप इस हद तक IMF को पाकिस्तान की भागदौड़ में नहीं इन्वॉल्व किया गया। इन्हीं की हुकूमत ने अपने आप को अपने सारे जो जितने भी पावर्स हैं वो दिए हैं। PTI जमहूरियत को डिरेल कर रही है। सेनेट में शरी रहमान ने हुकूमत की क्लास ले ली। कहा किसी हुकूमत ने मुल्क की मईशत में IMF को ऐसे मुलव्वस नहीं किया। हुकूमत ने मुल्क की खुद मुख्तारी IMF के पास गिरवी रख दी। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ को डॉक्टर्स ने सफर करने से रोक दिया। ताज़ा मेडिकल रिपोर्ट्स लाहौर हाई कोर्ट में जमा। जब तक नवाज शरीफ की एंजियोग्राफी मुकम्मल ना हो उस वक्त तक अपने अस्पताल से दूर ना जाएं, रिपोर्ट्स में तजवीज़। हुकूमत अभी भी आप पूछ लेंगे तो अगर उनसे कोई सवाल करेंगे कि जी ये गैस नहीं आ रही तो पिछली हुकूमत ने ये कर दिया, ये चोर है, ये डाकू है, वो एक ही रिकॉर्ड है जो घिस नहीं रहा। लेकिन लोग ये सुन सुन के उनके कान पक गए और हुकूमत की ये बातें, नियाजी साहब की ये बातें अब लोग नहीं सुन रहे। मुल्क में गैस का नहीं हुकूमत का बहरान है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की हुकूमत पर तनकीद। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा इमरान खान की हुकूमत बरवक्त गैस इंपोर्ट नहीं करवा सकी। गैस की तकसीम पर आईनी खिलाफ वर्जी की जा रही है। जिस सूबे में गैस पैदा होती है वहाँ पर ही गैस नहीं है। दो बातों में इमरान नियाजी साहब ने सबसे ज़्यादा नंबर हासिल करके टॉप किया है। एक झूठ बोलने में और एक माफिया के साथ गठजोड़ कर पाकिस्तानी अवाम की जेबें लूटने में टॉप किया है। इमरान खान ने झूठ बोलने और अवाम को लूटने में टॉप कर लिया। पंजाब असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हमजा शहबाज कहते हैं नया पाकिस्तान बनाने वालों ने मुल्क के साथ खतरनाक खेल खेला। झूठ में इमरान नियाजी ने सबसे ज्यादा नंबर लिए। मुल्क में बिजली की कीमतों में एक बार फिर इजाफे का इम्कान। नेपरा में प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली महंगी करने की दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल। नेपरा से 3 रुपए 12 पैसे फी यूनिट बिजली महंगी करने की दरख्वास्त। इजाफे की दरख्वास्त दिसंबर के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में की गई। इजाफे की सूरत में सारिफीन पर 30 अरब से जायद इजाफी बोझ पड़ेगा। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस गुलजार अहमद का अपने ओहदे पर आज आखिरी रोज। जस्टिस गुलजार अहमद 2 साल से जायद चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ओहदे पर फाइज रहे। रिटायरमेंट के दिन फुल कोर्ट रेफरेंस में अटॉर्नी जनरल, पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदगान समेत बुखला की शिरकत। नाअहली के खिलाफ आईनी दरख्वास्त एतराज़ात लगाकर वापस कर दी गई। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने एतराज में कहा मामले पर सुप्रीम कोर्ट पहले ही फैसला दे चुकी। ताहयात नाअहली के मामले पर नज़र सानी दरख्वास्तें भी मुस्तरद की जा चुकी हैं। मामले पर एक बार फैसला हो जाए तो नई दरख्वास्त दायर नहीं हो सकती। जिला बन्नू की तहसील बाकाखेल में अमन अमान केस में इलेक्शन कमीशन का फैसला। सूबाई वजीर शाह मोहम्मद जिम्मेदार करार। शाह मोहम्मद को 5 साल के लिए नाअहल करार दे दिया गया। कराची में गैर कानूनी तामीरात और पोर्शंस के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट के कड़े फैसले। ब्लॉक 6 नॉर्थ नासिराबाद में गैर कानूनी पोर्शंस की भी बारी आ गई। सिंध हाई कोर्ट ने गैर कानूनी तामीरात फौरी रोकने का हुक्म दे दिया। कराची कोर्ट पुलिस ने नैब समेत अहम मुकदमात के कैदियों की सहूलतकार बन गई। कोर्ट पुलिस का पेशी पर जाने वाले कैदियों को घरों पर ले जाने का इंकशाफ। जेल हुकाम के खत के बावजूद कोर्ट पुलिस अफसरान ने कोई एक्शन नहीं लिया। मुल्क में कोरोना के
जानलेवा हमले जारी। MCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में वबा में मुब्तला मजीद 32 अफराद मौत की नींद सो गए। जाँ बहक अफराद की तादाद 29,301 हो गई। मुस्बत केसेस की शरह 9.65% रिकॉर्ड। मुल्क भर में बुखार और सर दर्द की अद्वियात का बहरान। कई शहरों और देहातों में मेडिकल स्टोर्स पर दवाएं नायाब। मरीज दवा लिए बगैर ही लौटने लगे। जहां दवा दस्तयाब वहां कीमतें कई गुना ज्यादा ली जाने लगी। गिलगित बल्दिस्तान के दूर दराज इलाकों में शहरियों को जदीद सहूलियात की फराहमी जारी। पाकिस्तान के सबसे ज्यादा बुलंदी पर वाक़े शमशाल गांव में मवासलाती इनकलाब आ गया। SCO ने शमशाल गांव को 4G सर्विसेज के जरिए दुनिया से जोड़ दिया। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 7 में आज दो नाकाबिले शिकस्त टीमें आपस में टकराएंगी। मुल्तान सुल्तान्स का सामना इस्लामाबाद यूनाइटेड से होगा। मुकाबला शाम 7:30 बजे शुरू होगा। और कराची के बासी हो जाएं तैयार। शहर कायद में एक बार फिर तेज सर्द और गर्द आलूद हवाएं चलने का अलर्ट जारी। कराची में 3 और 4 फरवरी को सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो सकता है। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया।